हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। निश्चित रूप से दोस्तों एकदम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार मेहनत आप कर रहे होंगे और आप सभी के ये समझ में भी आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चंस आप समझते हुए चल रहे होंगे। चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, समुच्चय के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन कल हमने सीखा, इंटरसेक्शन हमने सीखा। क्या एक बार यहाँ तक क्वेश्चन करके आए? होमवर्क कितने लोगों ने किया है? एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। यस प्लीज, यस यस यस। चलो देखो देखो, यस। अब देखिएगा आवाज आ रही है कि सभी को? यस, प्रॉपर है आवाज, प्रॉपर है। टेक्निकल टीम चेक करें एक बार। विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, बिल्कुल पूरा दम लगा दो। 2 3 5 6 8 और बीज इक्वल टू में 3 6 8 1 9। ये अपने पास ए दे रखा है। ये कहानी है, ये यू है यूनिवर्सल, U4 है यूनिवर्सल। ठीक है, कोई बात नहीं लक्ष्य जी, अभी यहां देखें, कल उसको देख लेंगे, क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। ये कोई ए समुच्चय हो गया और ये कोई समुच्चय बी है और इनको यूनिवर्सल, ये रहा यूनिवर्सल यू। यूनिवर्सल को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। मैंने कहा ई गोला के अंदर वो बैठ जाएगा जो ए और बी में है। अगर यहां से मैं देखना चाहूं आपके पास कि ए कहां है, ए में क्या क्या है? 2 3 5 6 8। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखना चाहूं तो आप कहेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी में होगा 3, इसमें भी है उसमें भी है, 6 8, 1 नहीं है, 9 नहीं है। तो इसके अंदर आने वाला है 3 6 और 8। और यहां कौन? 3 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। 2 और 5 यहां आएंगे। 3 6 8 यहां आ चुके हैं, 1 और 9 यहां आएंगे। 1 2 3 4 इनसे इसमें भी नहीं है, 5 6 7 और ये हो गया 10।
ये बाहर भटक रहे हैं और पूरा यूनिवर्सल में सब कुछ है। ये मैंने एकदम पूरी तरीके से, ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वो विद्यार्थी बदस्तूर मेहनत करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर है एकदम? बात दिमाग में बैठ गई होगी? ठीक है। ओके अमन जी, फोकस कर लिया आप पर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चीज दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी कि हाँ वास्तव में ये इंटरसेक्शन है, ये हिस्सा कौन सा हो गया, इनका इंटरसेक्शन हो गया, एक ये है एक ये है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से बात को सुनना है। मान लीजिएगा गन्ना रस पीने वाले लोग हैं, गन्ना का रस पीने वाले लोग, मैंने किसी कक्षा में विद्यार्थियों से पूछा कि गन्ना रस पीने वाले कितने लोग हैं, तो गन्ना रस वाले लोगों ने हाथ खड़ा किया मेरे पास कि भाई 70 लोग ऐसे हैं जो गन्ना का रस पीना पसंद करते हैं। कितना लोग? 70 लोग गन्ना रस पसंद करते हैं। फिर मैंने पता लगाया कि आम रस वाले कितने हैं, आम रस जो पीना पसंद करते हैं। आम रस वालों की संख्या है मान लीजिएगा अपने पास 50, और आम और गन्ना दोनों ही पीने वाले लोगों की संख्या है, आम और गन्ना। आम मिले तो आम ठीक, गन्ना मिले तो गन्ना ठीक, हम तो सब दोनों ही पी लेते हैं। आम और गन्ना दोनों 20 लोग पी रहे हैं। तो अब इनका मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले, तो बताओ कुल लोग कितने हैं? कौन कौन बता सकता है कि सर कुल लोग इतने हैं? देखो बहुत बेसिक सा प्रश्न है। चलो 1 मिनट का वक्त है, आप सब जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देना, कोई भी जल्दबाजी में गलत जवाब नहीं देगा, सोच समझ कर जवाब देंगे। आम रस पीने वाले इतने हैं, गन्ना रस पीने वाले इतने हैं, कुल लोग कितने हैं? बस यही प्रश्न है छोटा सा। टोटल लोग कितने होंगे अगर ऐसा कुछ है तो? क्लियर है? एक 140 लोगों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है कि 140 होंगे, कई 120 कह रहे हैं, कई 80 लोग ही कह रहे हैं, शायद 120। खुशी जी शायद कह रही हैं, अरे आदमियों की संख्या भाई साहब, शायद मत लगाओ गड़बड़ हो जाएगा। बाकी 120 की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। कोई कमेंट नहीं करेगा। पंटू जी जरूर 100 कह रहे हैं, बात को समझेंगे अब। प्रशांत जी बिल्कुल समझ गया, मैं बात को समझेंगे अब। मैंने एक गोला खींच दिया यहां से, कॉमन सेंस, बिल्कुल छोटा सा कॉमन सेंस है। एक गोला लिया और इस गोले पर मैंने लोगों को बिठा दिया। मैंने कहा बैठो भैया, फटाफट बैठो। मैंने ई गोला के अंदर वो लोग बैठ जाओ जो गन्ना रस पीते हैं, G4 गन्ना रस। तो इस गोला में 70 लोग फटाफट जल्दी से बस्ता लेकर बैठ गए। मैंने इस गोले के अंदर फटाफट वो बैठ जाओ जो आम रस पीना पसंद करते हैं, 50 लोग इस गोले के अंदर बैठ गए। और 20 लोग दोनों वाले हैं, वो कहां बैठे? यहां पर।
जब 20 लोग यहां बैठे हैं तो इस जगह पर कितने लोग रहे होंगे? 50, क्योंकि ईगोला के अंदर तो 70 लोग हैं। 20 जो है क्या है, आम और गन्ना दोनों पीते हैं, तो वो गन्ना वालों में भी हमने गिने हुए हैं। भाई जब गन्ना बांटा जा रहा था तो इन्होंने हाथ खड़ा किया था कि सब मैं पीऊंगा, और जो ही आम बांटा जा रहा था तब भी इन्होंने हाथ खड़ा किया। पर ईगोला पर कुल आदमी कितना हो गया? 50 लोगों ने। भाई गन्ना कितने लोगों ने पिया? 70 लोगों ने। आम रस कितने लोगों ने पिया? भाई 50 लोगों ने। 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही जगह थे। कुल आदमी कितने हो गए भाई? 50 और 30 70, 50 और 20 70 और 30 100। कुल आदमी कितना हो गया भाई? कुल आदमी हो गया 100। टोटल आदमी है 100। यह है पूरी कहानी। आम या गन्ना रस पीने वालों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। यहां से धीरे धीरे लॉजिक बनने लगेगा, धीरे धीरे लॉजिक बनने लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वो 50 आदमी कौन है, इनके बारे में जरा सोचें। धीरे धीरे सोच डेवलप होगी, बात समझ में आएगी। अगर इन 50 आदमियों के बारे में पूछूं कि इस जगह पर कौन से लोग बैठे हुए हैं, तो ये 50 आदमी पता चीख कर क्या कहते हैं? केवल गन्ना पीने वाले लोग हैं। केवल गन्ना। कौन है रे मन्ना? केवल गन्ना। हम तो केवल गन्ना पीते हैं सर। ओनली गन्ना पीने वाले लोगों की संख्या है ये। कितने लोग गन्ना पीते हैं? केवल गन्ना पीते हैं। मैंने पूछा तुम कौन हो? इसने कहा केवल गन्ना पीते हैं। गन्ना लेकिन किंतु परंतु आम नहीं। गन्ना लेकिन आम नहीं। गन्ना तो पीते हैं लेकिन आम रस नहीं पीते हैं। गन्ना तो पीते हैं लेकिन आम रस नहीं पीते हैं। गन्ना और आम रस नहीं। गन्ना तो पीना है और आम नहीं। गन्ना में से आम वालों को हटा देना है। गन्ना पिएंगे और आम नहीं पिएंगे कौन? 50 लोग जो है। फील करो प्रश्न का। गन्ना नहीं सर, गन्ने का जूस। ठीक है भाई, गन्ने का रस। गन्ने का जूस नहीं पिएंगे, केवल गन्ना। हम तो ठहरे केवल गन्ना जूस पीने वाले व्यक्ति, हमें उससे मतलब नहीं है। ये कौन है? ये 20 आदमी कौन है भाई? कितनों को पता लग रहा है ये 20 आदमी? गुरुजी, आम और गन्ना। आम और गन्ना। गन्ना रस। आम और गन्ना रस। चलो क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो आपको अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। गन्ने में से ये पूरा गन्ने वाला था, इसको हटा दिया है। इसको हटा दिया, इसका मतलब क्या है? देखो इसकी बात कर रहा हूं। ई बाबू देखिए, पूरा ए था, ए में से यानी कि जी था, जी में से किसको हटा दिया है? किसको हटा दिया है? जी में से। जी में से मेरे दोस्तों जी इंटरसेक्शन ए को हटा दिया है। जी में से जी इंटरसेक्शन ए को हटा दिया है। जी था ये पूरा, जी इंटरसेक्शन ए को, इसको हटा दें तो यही भाग मिलने वाला है। माइनस क्यों किया मैंने? इसलिए क्या मेरे दोस्त कि इसको हटा दिया इसमें से। ये बोलते हैं ये नहीं चाहिए अपने को। मैं अगर यहां बात करता हूं, इन लोगों के पास जैसे ही आप जूस लेकर के जाओगे तो ये कहेंगे केवल आम रस पीते हैं सर हम तो। ये 30 लोग ऐसे हैं जो केवल आम रस के फैन हैं, आम रस पीना चाहते हैं,
आम रस लेकिन किंतु परंतु गन्ना नहीं, लेकिन किंतु परंतु गन्ना रस नहीं। ये फील करो, ये लोग यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई, आम चाहिए और गन्ना रस नहीं। आम में से गन्ना रस वालों को हटा दो, जो गन्ने से संपर्क रखते हैं उसको हटा दो, तो ये 30 लोग आपको मिलने वाले हैं। आम और गन्ना रस को हटा दो तो यही हिस्सा अपने को मिलने वाला है। बोलो क्या कहते हो? कहीं भी समस्या का भाव किसी भी विद्यार्थी को नहीं दिखना चाहिए। 70 तो गन्ना ही पीते हैं, 50 कैसे हुए? अरे 70 तो गन्ना ही पीते हैं। तो मेरे दोस्त गन्ना तो ये पीते हैं, केवल गन्ना पूछ रहा हूं मैं, ओनली गन्ना, ओनली गन्ना। जैसे मैं क्रिकेट टीम में तुमसे पूछूं कि केवल बॉल फेंकने वाले, तो क्या होगा? केवल बॉल फेंकने वालों में बुमराह हाथ खड़ा करेगा कि मैं हूं साहब बॉलर। 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉलर, केवल बॉलिंग ही कर सकता है, मैं हूं बैटर, केवल बैटिंग ही कर सकता हूं, एक होता है ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर का बैटिंग में भी नाम है और बॉलर में भी नाम है, वो दोनों ही जगह है। ये चीज है। डायग्राम में क्या होता है प्योर, उसमें AU नहीं समझ पा रहा हूं पंटू जी क्या लिख रहे हैं आप, समझा दूंगा, पर अभी थोड़ा सा मन में भले प्रश्न ही मत लिखे हैं। A यूनियन B क्या होता है? अभी पिंटू जी रुको यार प्लीज, थोड़ा सा मैं आपसे विनती चाहूंगा, कोई भी आगे दिमाग चले ही नहीं। आप सर मजाक ही मजाक में पूरा पढ़ा देते हो, ये ठीक है, अच्छा लगता है, यही कहानी है। लक्ष्य जी कोई भी टेंशन इस बात की ले ही नहीं कि आगे उसमें क्या होगा, वो क्या होगा। मैं तुम्हें पता है क्या कर रहा हूं, मेरा हमेशा का सिस्टम रहता है, तुम पता भी नहीं चलेगा। आगे की तैयारियां चल रही हैं, मैं आगे कुछ ऐसा समझाना चाहता हूं, वो इस पूरे एग्जाम्पल से, इन चटनियों के माध्यम से वो एकदम दिमाग में खटैक सीधा अटैक करेगा यहां एक ही बार में। उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल समझते हुए चलना है, ये फील करते हुए चलने हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ये यही है, हाँ ये यही है। गोलियां तो वही हैं, शहद में डुबका के मुंह खोलो, फच, कड़वी गोली अंदर, शहद मुंह में रह जाएगा, मजा आ गया। तो वही चीज है बस, तो बहुत आराम से मस्ती से समझना है, एकदम नॉलेज पूरी लेंगे, क्यों कैसे क्या। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं देखना चाहूं, गन्ना रस वाले 70 लोग, आम रस वाले 50 लोग, और ये हो गए यहां से गन्ना रस। अगर इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो भाग है अपना, केवल इनके बारे में मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन है, तो इन्होंने कहा केवल हम गन्ना का रस पीते हैं। आम रस पीने वाले 50 लोग हैं, तो 30 लोग कैसे बचे? 30 कहां बचे? आम रस वाले तो यही तो हैं भाई, आम रस पीने वाले तो 70 हैं। अरे यार तुम समझे ही नहीं इस बात को। देखो मैंने कहा तुम में से क्रिकेट कौन कौन खेलता है, इन 3 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया क्लास में। मैंने कहा चलो फटाफट जल्दी से, अब तुम में से फुटबॉल कौन कौन खेलता है, इन 3 ने हाथ खड़ा कर दिया। ये व्यक्ति कौन है? फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। ये हो गया क्रिकेट वाला, ये हो गया फुटबॉल वाले। चलो ये दोनों व्यक्ति क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में हाथ खड़ा कर रहा है। मैंने कहा केवल क्रिकेट कौन खेलता है, तो अकेला यही आएगा। केवल फुटबॉल वाला केवल ये होगा, फुटबॉल वाले ये होंगे, क्रिकेट वाले ये होंगे, फुटबॉल वाले ये होंगे, केवल क्रिकेट ये होगा, केवल फुटबॉल ये होगा। सोचना है यार, ऐसा तो कोई प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं है जो सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, इस बार आप जवाब देंगे सभी। एक क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूं, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। मैंने कहा किसी मोहल्ले में 500 लोग
500 लोग ऐसे हैं जो अमिताभ बच्चन की मूवी देखना पसंद करते हैं। ये लो भाई, अमिताभ बच्चन, तुम भी क्या याद रखेंगे, मूवी दिखा रहा हूं। 500 लोग अमिताभ बच्चन की मूवी देखते हैं। बच्चन, कितने लोग? 500 लोग अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं। और 400 लोग ऐसे हैं जो गोविंदा की मूवी पसंद करते हैं। गोविंदा, गोविंदा। गोविंदा पुराना हो गया यार, नया लाओ कुछ सर। तो फिर सलमान साहब को ले आए। चलो तुम भी क्या याद रखेंगे यार, हम तो ठहरे सलमान के फैन। सलमान को पसंद करते हैं। और भाई साहब 150 लोग ऐसे हैं सलमान व अक्षय दोनों को पसंद। सलमान व अमिताभ दोनों को पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात, कुल आदमी कितना था? अब इसमें क्वेश्चन है केवल सलमान लेकिन अमिताभ को नहीं पसंद करने वाले। लेकिन अमिताभ नहीं। अगला प्रश्न है A इंटरसेक्शन S नॉट। अगला प्रश्न है A माइनस S। चलो A माइनस S तो एक ही होता है, ये एक ही बात है, चलो क्या लिखना बार बार। उससे भी अगला प्रश्न है केवल एक को पसंद करने वाले। उसके बाद है अपने पास, ठीक है, कुल आदमी कितना था ये भी बता देना मुझे। टोटल आदमी कितना था ये भी बता देना एक बार। चलिएगा, रुक जाएगा टाइमर महोदय। चलिए क्वेश्चन देखना है यहां से, बिल्कुल आसान सी बात हो गई।
एक गोला बना दिया अमिताभ बच्चन वालों के लिए और एक गोला बना दिया मैंने यहाँ से सलमान खान वालों के लिए। देखो इस गोले पर कितना आदमी बैठेगा अमिताभ बच्चन वाले में भाई? 500। और सलमान खान वाले पर कितना बैठेगा भाई? 400। और यहाँ कितना आदमी बैठेगा भाई? दोनों पर 150। यहाँ कितना रह जाएगा? 150 कम करेंगे तो इसमें से 250। और यहाँ पर कितना रह जाएगा अपने पास? 350। बस खत्म होगी बात। कुल आदमी ढूंढने 500 और 750 हो जाएगा कुल आदमी। सलमान लेकिन अवताब नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? 350। कितना होगा? 250। यही तो है, सलमान लेकिन किंतु परंतु ये नहीं। A माइनस एस, इसको बोलते हैं A माइनस एस। कितना हो जाएगा? 350। केवल एक को पसंद करने वाले 350 प्लस का 250, क्योंकि ये लोग तो दो को पसंद करते हैं, केवल एक को पसंद करने वाले लोग यही होंगे। ये कितना हो जाएगा? यहां से 600 लोग ऐसे होंगे। कितने होंगे? 600 लोग ऐसे होंगे यहां से। बोलो क्या कहते हैं? समझ गए कितने लोगों का सही है? एक बार थम्स अप करें। यस, बहुत बढ़िया मनीष जी, रविंदर जी शाबाश। और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के एकदम प्रश्न के जवाब मैं देख पा रहा हूं, एकदम सटीक लिखे हुए हैं। जवाब दें एक बार, बेहतरीन तरीके से क्लियर है सभी के? क्लियर है? माई आंसर इज राइट। चलो, तो यहां से एक बात दिमाग में आई होगी कि ये हिस्सा कौन है? यह है A माइनस बी। ये हिस्सा कौन है? यह है B माइनस ए। ये हिस्सा कौन है? यह है A इंटरसेक्शन B। अगर मैं यहां से देखना चाहूं A यूनियन B क्या होगा? अभी हालांकि वक्त है पर, लेकिन पिंटू जी चाह रहे थे, तो पिंटू जी जरा देखें। 2 3 5 6 8, 3 आ गया यहां, 6 आ गया यहां, 8 आ गया यहां, 1 और 9। ये हिस्सा कहां है? 2 3 5 6 8 1 9। अगर इन तीनों को ही जोड़ दिया जाए तो पूरा क्या कहलाएगा? A यूनियन B कहलाता है। हिस्सा कौन कौन से हिस्से को जोड़ दिया जाए? अगर आप यहां से इन तीन को ही जोड़ दें तो ये कहलाएगा A यूनियन B। मेरे कमेंट पढ़िए सर। गलती से गलत कर दिया सलमान भाई और अमिताभ भाई के प्रश्न में। आप दोनों के कॉमन को लिखना था। कहाँ भाई दोनों के कॉमन को लिखना था? कहाँ गलती से? ठीक है, दोनों के कॉमन को लिखना था तो कॉमन ही तो लिखा है। ये रहा कॉमन, ये रहा A, यहाँ ये रहा। सलमान लेकिन अमिताभ नहीं, यही होगा। A माइनस एस यही होगा। एक को पसंद। दोनों कॉमन ही आएगा इस जगह पर। A माइनस एस। A माइनस एस का मतलब क्या होता है नवीन जी? A माइनस एस का मतलब होता है A तो चाहिए और S नहीं चाहिए। A चाहिए और S नहीं चाहिए। क्लियर है? 1 2 3 के समस्त उपसमुच्चयों को ज्ञात कीजिएगा और घात समुच्चय भी बतलाइएगा। ये लक्ष्य जी कोई क्वेश्चन है क्या? बताओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लक्ष्य जी एक ही प्रश्न को बार बार कर रहे हैं। ठीक है, पर चलो पूछा है तो मैं लिख देता हूँ। लक्ष्य जी द्वारा प्रेषित क्वेश्चन है और बड़ा शर्म का विषय है। क्वेश्चन भी क्या है? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय लिखो तथा घात समुच्चय। सभी उपसमुच्चय लिखो। सबसे पहला प्रश्न तो यह है, लिखो तथा एक का घात समुच्चय भी बताओ। तथा A का
घात समुच्चय भी बताओ। ए का पावर सेट भी लिखना है। ए के आपको सबसेट देखना है। चलो कर सकते हैं क्या? फटाफट एक बार थम्स अप करो मुझे। यस, देखो फटाफट, बहुत इजी प्रश्न है, इससे आसान कोई प्रश्न नहीं है। 8 होंगे, बहुत अच्छी बात है पिंटू जी। 8 कौन से होंगे ये देखना है। चलो ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी, कैसे पता चलता है कि आप कौन से होंगे? आठ कौन कौन से होंगे कैसे पता चलता है? कराया हुआ है ना ये मैंने भाई, खुशी जी कराया हुआ है यहां से। कैसे ऐसे पता लगता है? थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एक अमीर समझो, बहुत ही रईस हूं मैं, और आपके पास कोई भिखारी आता है और वो कहता है कि बस मुझे कुछ दे दो। अब तुम्हारे जो जो जवाब होंगे ना वो सब सेट है। भिखारी कंसेप्ट ध्यान रखना अपने को, कभी भी अपने को देखना हो भिखारी कंसेप्ट लगाओ। भिखारी कंसेप्ट, वो भिखारी कंसेप्ट क्या होता है कि आप भिखारी को क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो जवाब हो सकता है कि भाग जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फाई, खाली, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा? यहां से एक को डोनेट कर सकते हैं हम, उसको कहा चल जी ले तू अपनी जिंदगी, एक को ले जा यार। या फिर आप क्या सोचेंगे? यहां से 5 को कर दिया, एक को कर दिया, आप सोचेंगे 2 को डोनेट कर देता हूं यार। आप कहेंगे एक काम कर 3 को ले जा यार। या आप क्या कहेंगे? 1 और 2 को डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, 1 और 3 का दान कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे? 2 और 3 का दान कर सकते हैं। या आप लोग क्या करेंगे? 1, 2 और 3 का दान कर सकते हैं। ये तो हो गए उपसमुच्चय।
ए के उप समुच्चय हो गए तो और ए के उप समुच्चयों से मिलकर ही समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय। ए का घात समुच्चय क्या होगा? यहां से पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को एक समुच्चय में रख दो और वो समुच्चय घात समुच्चय कहलाएगा। ये पूरा घात समुच्चय के नाम से जाना जाएगा। बोलो क्या कहते हैं? मेरा सही है, अच्छी बात है। बोलो सभी समझे कि नहीं समझे? सभी विद्यार्थी लोग इस बात को समझ गए होंगे। सभी के दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल सीधी सटीक बात है। उप समुच्चय हो गया यहां से और एकदम क्लियर है। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन की ओर आप अपना दिमाग चलाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। तो आज मैंने जो दाब पेच सिखाए हैं आपको, ये जो पैंतरे सिखाए हैं, वो सारे पैंतरे आपके काम हो पाएंगे। a माइनस बी और b माइनस से क्या होगा? डायग्राम बनाए यहाँ से, a माइनस बी और b माइनस से निकालें। चलिएगा देखते हैं यहां से। कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन करते नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते, अगर मैं विद्यार्थी होता तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ दमखम कर रहा होता। ये समुच्चय ए बनाता यहां से। बहुत सबसे सिंपल काम तो यह है इसको करने का। पहला तरीका बताने जा रहा हूं मैं। तो यहां से आप देखेंगे ये है कौन है ए, ये कौन है बी। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। तो ये आएगा 2, 4 और 6। तो 1, 3, 5, ये तो यहां आ गया। 2, 4, 6 और 8 यहां पर आ गया। ये जो है ना, ये कहलाता है a माइनस बी और ये है ना, ये कहलाता है b माइनस ए। और a माइनस बी आप देखेंगे यहां से तो आपको मिलेगा 1,3,5 और b माइनस ए अगर मुझे यहां से देखना होगा तो इसे कहेंगे 8।
क्या कहेंगे यहां से 8 कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो, तरीका दूसरा है। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे वैलिड तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो यह है। अगर मैं दूसरा तरीका यहां अपनाना चाहूं, तरीका 2, सेकंड तरीके से आप करना चाहें तो a माइनस बी चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा, इसे लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b। a क्या है आपके पास, तो यहां से a इंटरसेक्शन b में निकालना चाहूं तो आपके दिमाग में आएगा 2, 4 और 6। a में क्या अवयव है अपने पास, a में अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से माइनस करना है 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 आप माइनस करेंगे तो आपके पास रहेगा 1, 3, 5 और यह है a माइनस बी। अगर मुझे इसी प्रकार b माइनस ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, b माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b। b क्या है अपने पास, 2, 4, 6 और 8 माइनस 2, 4, 6। आप देखेंगे केवल 8 रह जाएगा। ये भी एक तरीका है, बताओ कौन सा अच्छा है, पहला वाला अच्छा है या तरीका नंबर दूसरा अच्छा है? क्लियर है सर, आंसर इज राइट। समझना है दोस्तों, अगर समझ में आपके आने लग गया तो आनंद आ जाएगा। a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट पूछे आपसे, एक ही बात है, कोई बात नहीं। नमन जी बाद में देखना पड़ेगा आपको। तरीका नंबर 1 अच्छा है, सभी लोग यही कह रहे हैं लगभग। तरीका फर्स्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, सुपर, एकदम क्लियर है। बोलो क्या कहते हैं? आई एम फैन। ठीक है। वीकली टेस्ट का पाठ्यक्रम तो यार पहला ही चैप्टर चल रहा है, यही तो पाठ्यक्रम होगा यार, और तो दूसरा पाठ्यक्रम तो कैसे होगा, यहाँ से यही पाठ्यक्रम होना है, इसमें से आएगा, कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं 3-4 प्रश्नावलियां पढ़ा दी जो पाठ्यक्रम नहीं मिल रहा है। चलो हाथ साफ करो एक बार फटाफट जल्दी से इसके ऊपर, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, जल्दी से हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, तो शुरू हो जाओ। यस, b माइनस बी और v माइनस बी।
आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। वी दिया हुआ है, दो तरीके हैं वही सेम क्वेश्चन को करने के। मैं तब से आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूं बैठ करके, यही चीज देख रहा हूं। विद्यार्थियों का जो उत्साह दिख रहा है भाई साहब अभी तक मजेदार है, बड़ा ही शानदार तरीके से मेरा विद्यार्थी दहाड़ रहा है। चलो, ये हो गया V और ये हो गया B। दोनों में कॉमन देखूं, एक तो A हो गया, यहां भी है यहां भी है, E यहां नहीं है, I, O नहीं है, U, A यहां पर भी है, I यहां है, O वहां नहीं है और U। ठीक है, तो V में क्या क्या बचा हुआ है? A ले लिया हमने काम में, एक तो E रह गया है, I यहां ले लिया, एक O रह गया है। ठीक है, यहां A I U और ये हो गया K। अब इसके बारे में मैं कहना चाहूं तो ये कौन है पता है तुमको? V माइनस बी है। इसके बारे में देखना चाहूं तो पता है तुमको क्या है? यह है B माइनस वी। तो अपने पास क्या है यहां से? B माइनस बी इक्वल टू में E कोमा O, और B माइनस बी इक्वल टू में है K। यही होगा। आप समझ गए होंगे, यहां से तरीका दूसरा भी आपके दिमाग में आ गया होगा। सेकंड तरीका, तरीके सब होने चाहिए दिमाग में। V माइनस बी, V माइनस V इंटरसेक्शन B। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि मैंने दोनों तरीकों से किया? है कोई ऐसा शेर, ऐसी कोई शेरनी जिसने दोनों तरीकों से ही कर दिया? A I U देखेंगे, V में क्या है? A E I O U माइनस, ये सर बिल्कुल फोटोकॉपी है मेरी कॉपी की। ऐसा कितनों को लग रहा है? A हट गया, I हट गया, U हट गया, क्या रह गया? E कोमा O। इसी प्रकार B क्या है? A I K U, A से A, I से I, और क्या रहेगा? केवल K। यही तो चीज है, मैंने दोनों तरीकों से किया था। यस सर। अरे यार, ये तो एक नहीं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं भाई साहब जो दोनों दो तरीकों से करके बैठे हैं। अच्छी बात है, क्लियर है भाई, क्लियर है। मुकाम्बो खुश हुआ एकदम, मुकाम्बो खुश हुआ यहां से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक लगभग क्वेश्चंस मैंने किए थे आपसे। चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। आप, मैं सभी के लिए आपको 40-40 सेकंड का समय दूंगा और नेक्स्ट करता हुआ चलूंगा, और सारे क्वेश्चंस फिर मैं एक साथ कराने वाला हूं। मैंने दोनों तरीकों से किया है, बहुत अच्छी बात है। 40 सेकंड में केवल एक क्वेश्चन पर रोकूंगा, हालांकि 30 सेकंड ही रोकने की सोच रहा था पहले तो मैं, चलो कोई बात नहीं, 40 सेकंड में रोकूंगा। यहां से 20 पर 40 सेकंड हो जाएगा। A यूनियन B आज तक निकल जाना चाहिए आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यस फटाफट, B यूनियन C।
आप अपनी कॉपी पर आंसर लिखते हुए चलें, एक साथ सभी के आंसर्स में चेक करने वाला हूं। देखते हुए चलें यहां से। चलो देखें फटाफट फटाफट। यस, बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिएगा, 7 क्वेश्चंस एक बार आंसर मैच करेंगे, 7 की 7 के मैं आपको आंसर लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं। क्या आपने यही दिमाग लगाया कि इन 7 प्रश्नों में ए यूनियन बी बहुत ही आसान क्वेश्चन, ए यूनियन बी बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए और बी का यूनियन करना है, 1 2 3 4, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 और 6। ए यूनियन बी वेरी सिंपल, ए यूनियन बी वेरी सिंपल। बी यूनियन सी 3 4 5 6। सी कहाँ है, ये रहा, 5 6 हो गया, 7 8। ए यूनियन सी निकाल दिया ना अभी, ए यूनियन सी तो क्या फाइंड किया भाई, ए यूनियन बी किया है। चलो ए यूनियन सी, ए ये रहा, सी ये रहा। ए में क्या है, 1 2 3 4। सी में क्या है, 5 6 7 8। आंसर मैच करते रहना भाई। चलो बी यूनियन डी, बी ये रहा, डी ये रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4, 3 4 इसमें आ गए, 5 6, 5 6 इसमें आ गए, 7 8, 7 और 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, 1 2 3 4 5 6 और यहां 7 8 9 और 10। ए यूनियन बी यूनियन डी सभी का यूनियन हो गया यहां से। क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत किसी को, बोलो फटाफट यस। चलो बेहतरीन। अगला प्रश्न है बी यूनियन, देखो बी में क्या एलिमेंट है यहां से, 3 4 5 6। सी में देखना चाहूं तो 5 6 तो हो ही गया, 7 और 8। और यूनियन डी भी लेना चाहूं, 7 8 है ही, 9 और 10। कुल मिलाकर के यूनियन है यहां से और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक के लिए अब इंटरसेक्शन फाइंड करना। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इन सभी प्रश्नों को आपको घर पर करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अगर मैं होमवर्क के दौर की ओर चलना चाहूं
तो बहुत सिंपल सा होमवर्क है। सिंपल सा मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है। आज प्रश्नावली 1.4 को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आप लोग। 1.1 भी आपको करनी चाहिए, अगर आपने नहीं की है तो 1.2 भी करनी चाहिए, 3 भी अच्छे से करनी चाहिए और 1.4 भी करनी चाहिए। 4 में केवल यूनियन, इनका इंटरसेक्शन कैसे लिया जा सकता है, इनका यूनियन कैसे लिया जा सकता है, ये होगा। चलो फटाफट, कहीं भी दिक्कत है क्या? यस बोलो, फटाफट बोलो। कैसा समझ में आ रहा है? सभी लोग एक बार कमेंट करें मुझे यस। मुकाम्बो खुश हुआ, बेहतरीन। चलो क्लियर है सभी विद्यार्थियों को एकदम? सभी विद्यार्थी, अभी लक्ष्य जी समय नहीं है इतना, अभी समय नहीं है इतना। इच्छाएं तो बहुत है तुम्हारी पढ़ने की भी, मेरी भी पढ़ाने की इच्छा बहुत है, पर लेकिन समय सीमा रोक रही है, इसका ध्यान रखना है अपने को। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। 1 पॉइंट, चलो बहुत बढ़िया। चलिएगा फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदाई चाहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।